हेलो प्यारे बच्चों, आज हम षष्ठ कक्षायाः कक्षा 6 क्लास 6 संस्कृत पाठ्यपुस्तकम संस्कृत की पाठ्यपुस्तक पुस्तक का नाम है दीपकम, बुक का नाम है दीपकम, प्रथमः भागः के तृतीयः पाठः पाठ 3 अहम च त्वम च। पाठ का नाम है मैं और तुम को पढ़ेंगे समझेंगे, उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। इस पाठ में मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष में सर्वनाम शब्दों का परिचय कराया गया है। मध्यम पुरुष में आने वाले सर्वनाम शब्द त्वम, युवाम, यूयम व उत्तम पुरुष में आने वाले सर्वनाम शब्द अहम, आवाम, वयम हैं। सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले माने प्रयोग में आने वाले अर्धधातु के रूपों को चित्र के माध्यम से समझाया गया है, जैसे त्वम, असि, यू, वाम, स्थः, आवाम, स्वः आदि। पाठ को शुरू करते हैं। देखो चित्र में क्या दिया हुआ है, टीचर दिए हैं और बच्चे दिए हुए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। मम नाम भरतः, तो ये बच्चा कह रहा है मेरा नाम भरत है। अहम छात्रः, अहम माने मैं छात्र हूँ। ठीक है, अब है मम नाम गणेशः, अहम शिक्षकः, तो ये शिक्षक बोल रहे हैं कि मेरा नाम गणेश है, मैं शिक्षक हूँ। ठीक है, अब है मम नाम गौतमः, अहम चिकित्सकः, तो इस चित्र में दिख रहा है डॉक्टर है ना, तो वो बोल रहे हैं मम नाम गौतमः, मेरा नाम गौतम है, अहम चिकित्सकः, मैं डॉक्टर हूँ। अब इस चित्र में क्या दिख रहा है, किसान है ना, तो ये क्या बोल रहा है मम नाम राघवः, ये बोल रहे हैं मेरा नाम राघव है। अहम कृषकः, मैं किसान हूँ, मेरा नाम राघव है, मैं कृषक अर्थात किसान हूँ। अब ये चित्र में देख रही है ना बच्ची है ना, तो वो क्या बोल रही है मम नाम मेनका, मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा, मैं छात्रा हूँ। फिर इसमें टीचर दिख रही है ना, वो क्या बोल रही हैं कि मम नाम प्रियमवदा, मेरा नाम प्रियमवदा है। अहम शिक्षिका, मैं शिक्षिका हूँ। फिर इस चित्र में कौन दिख रही है, डॉक्टर। मम नाम सुमित्रा, अहम चिकित्सिका, बोल रही हैं मेरा नाम सुमित्रा है, मैं डॉक्टर हूँ। है ना, कौन सी डॉक्टर हूँ, महिला डॉक्टर हूँ। ठीक है, फिर है इसमें दिख रही है सैनिक है ना, तो मम नाम राधिका, ये बोल रही हैं मेरा नाम राधिका है। अहम सैनिकी, मैं महिला सैनिक हूँ। अब हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं ना। त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब है ना, और अहम का मतलब है मैं, कऊ का मतलब है कौन, दो है ना, कऊ का मतलब है कौन दो, आवाम का मतलब है हम दो, सैनिकऊ का मतलब है दो सैनिक, पत्रकार का मतलब है पत्रकार, पत्रकारऊ का मतलब है दो पत्रकार, और पत्रकाराह का मतलब है अनेक पत्रकार। ठीक है, ऐसे ही पाचक का मतलब है रसोइया, तंत्रज्ञा का मतलब है इंजीनियर, असी का मतलब है हूँ, अस्लिम का मतलब है हूँ, और स्वह का मतलब है हम दो, स्मह का मतलब है हम सब हैं। है ना, अब है अहम का मतलब है मैं, आवाम का मतलब है हम दो, और वयम का मतलब है हम सब। अब है त्वम, इसका मतलब है तुम, युवाम का मतलब है तुम दो, और यूयम का मतलब है तुम सब। ठीक है ना, अहम का मतलब है मैं, आवाम का मतलब है हम दो, और वयम का मतलब है हम सब। ठीक है, शुरू करते हैं। पुल्लिंगम, तुम कह है ना, ये बोल रही है तुम कह, तुम कह मतलब तुम कौन हो, तो ये सैनिक बोल रहा है अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूं। अब युवाम कऊ है ना, तुम दो कौन हो, तो ये बोल रहे हैं आवाम सैनिकऊ, हम दो सैनिक हैं। अब यूयम के तुम सब कौन हो, अब क्या है इसका उत्तर, वयम सैनिकाः, हम सब सैनिक हैं। अब है त्वम कह,
तुम कौन हो? अहम गायकः, मैं गायक हूँ। ये पूछ रही है त्वम कः, तुम कौन हो? तो ये बोल रहा है अहम गायकः, मैं गायक हूँ। अब ये फिर से पूछ रही है युवाम कौ, तुम दो कौन हो? तो ये बोल रहे हैं आवाम गायकौ, हम दो गायक हैं। अब ये फिर से पूछ रही है यूयम के, है ना, ये चित्र में दिख रहा है ना, यूयम के, तुम सब कौन हो? तो ये बोल रहे हैं वयम गायका, हम सब गायक हैं। अब है ये पूछ रही है त्वम कह, है ना, चित्र में दिख रहा है, ये पूछ रही है त्वम कह, तो ये बोल रहे हैं अहम पत्रकार, मैं पत्रकार हूँ। तुम कौन हो? मैं पत्रकार हूँ। फिर पूछ रही है युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? तो ये बोल रहे हैं आवाम पत्रकारौ, हम दोनों पत्रकार हैं। अभी फिर से पूछ रही है यूयम के, तुम सब कौन हो? तो ये बोल रहे हैं वयम पत्रकारा, हम सब पत्रकार हैं। ठीक है, अब ऐसे ही चित्र में दिख रहा है ना। अब ये पूछ रहा है त्वम कह, तुम कौन हो? अहम पाचकः, तो ये बोल रहे हैं मैं रसोइया हूँ। अभी फिर से पूछ रहा है इन दोनों से युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? दो दिख रहे हैं ना, तो ये बोल रहे हैं आवाम पाचकौ, है ना, क्या बोल रहे हैं ये आवाम पाचकौ, माने हम दोनों रसोइये हैं, कुक हैं, है ना। फिर अब ये पूछ रहे हैं यूयम के, तुम सब कौन हो? दिख रहा है ना बहुत सारे, तो ये बोल रहे हैं वयम पाचकाः, हम सब रसोइये हैं। अब हमने पहले क्या पढ़ा? पुल्लिंगम, है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्त्रीलिंगम, है ना, स्त्रियों से संबंधित। ठीक है, त्वम का, ये पूछ रहे हैं त्वम का, तो ये बोल रही हैं अहम गायिका, है ना। तुम कौन हो? तो ये बोल रही हैं कि मैं गायिका हूँ। अब ये फिर से पूछ रहे हैं इन दोनों से युवाम के, तुम दोनों कौन हो? तो ये बता रही हैं आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं। अब फिर से पूछ रहे हैं यूयम का, तुम सब कौन हो? तो ये बता रही हैं ये सब वयम गायिका, हम सब गायिका हैं। अब त्वम का, अब ये पूछ रहे हैं इनसे तुम कौन हो? तो ये बता रही हैं अहम तंत्रज्ञा, अहम तंत्रज्ञा माने इंजीनियर, तंत्रज्ञा माने इंजीनियर, मैं महिला इंजीनियर हूँ। अब ये पूछ रहे हैं फिर से युवाम के, माने तुम दोनों कौन हो? तो ये बता रही हैं आवाम तंत्रज्ञ, मतलब हम दोनों तंत्रज्ञ हैं, इंजीनियर हैं। अब ये फिर से पूछ रहे हैं इन सब से यूयम क्या, यूयम का, तुम सब कौन हो? तो ये बता रही हैं वयम तंत्रज्ञा, हम सब तंत्रज्ञ हैं, हम सब इंजीनियर हैं। अब ये फिर से पूछ रहे हैं त्वम का, तुम कौन हो? तो ये बोल रही हैं अहम नर्तकी, मैं नृत्यांगना हूँ। अभी फिर से पूछ रहे हैं युवाम के, माने तुम दो कौन हो, तुम दोनों कौन हो? तो ये बता रही हैं आवाम नर्तक्यो, माने हम दोनों नृत्यांगना हैं। अभी फिर से पूछ रहे हैं इन सब से यूयम का, तो यूयम कह, तुम सब कौन हो? तो ये बोल रही हैं वयम नृत्यक्यः, हम सब नृत्यांगना हैं, डांसर हैं। ठीक है, अब है फिर से पूछ रहे हैं ये त्वम का, तो ये बोल रही हैं अहम पाचिका, माने तुम कौन हो? तो ये बोल रही हैं मैं महिला रसोइया हूँ। अभी फिर से पूछ रहे हैं युवाम के, तुम दोनों कौन हो? तो ये बता रही हैं आवाम पाचिके, हम दोनों महिला रसोइया हैं। अभी फिर से पूछ रहे हैं यूयम काहा, तुम सब कौन हो? तो ये बता रही हैं वयम पाचिका, हम सब रसोइया हैं। कौन है? महिला रसोइया। अब फिर से पूछ रहे हैं त्वम चित्रकारः असि, है ना, ये पूछ रहे हैं इनसे त्वम चित्रकारः असि, तुम चित्रकार हो। अब युवाम चित्रकारौ स्तः, तुम दोनों चित्रकार हो। फिर यूयम चित्रकाराः स्तः, तुम सब चित्रकार हो। अब है अहम आरक्षकः अस्मि, मैं आरक्षक हूँ। आवाम आरक्षकौ स्वः, है ना, हम दोनों आरक्षक हैं। वयम आरक्षकाः स्मः, हम सब आरक्षक हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये पूछ रहे हैं इससे त्वम गायिका असि, तुम गायिका हो। युवाम गायिके स्तः, तुम दोनों गायिका हो।
यूयं गायिकाः स्तः, तुम सब गायिका हो। अहम चिकित्सिका अस्मि, मैं महिला डॉक्टर हूँ। आवाम चिकित्सके स्वः, हम दो महिला डॉक्टर हैं। वयम चिकित्सकाः स्मः, हम सब महिला डॉक्टर हैं। अब है मकारस्य अनुस्वारस्य च लेखन नियमः। व्यंजन वर्णात् पूर्वं पदान्तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः लेखनीयः। यथा पुस्तकं नास्ति, पुस्तकम अस्ति, है ना। अब इसका अर्थ है, व्यंजन वर्ण से पूर्व वाले पद के अंत में यदि मकार हो तो मां का अनुस्वार हो जाता है। यथा जैसे पुस्तकम नास्ति, पुस्तकम अस्ति। अब है वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दार्थ जानेंगे। शब्द अर्थ हिंदी में, इंग्लिश में और मातृभाषा में। अपनी मातृभाषा में लिखना है, जो भी आपकी मातृभाषा हो। शब्द दिया है, शब्दः मम, इसका संस्कृत में अर्थ होगा मदीयम, है ना। हिंदी में अर्थ होगा मेरा या मेरी। इंग्लिश में होएगा माई या माइन, है ना। और मेरा, जैसे कि मातृभाषा हिंदी है तो मैं लिखूंगी मेरी, ठीक है। नाम अभिधानम, है ना, इसका हिंदी में अर्थ होगा नाम, इंग्लिश में अर्थ होगा नेम। अहम, इसका अर्थ है अहम, हिंदी में अर्थ है मैं और इंग्लिश में अर्थ है आई। आवाम, है ना, शब्द दिया है आवाम, संस्कृत में अर्थ है आवाम, हिंदी में अर्थ है हम दोनों और इंग्लिश में अर्थ है वी बोथ। आपकी जो मातृभाषा है आपको लिखना है। वयम, शब्द है वयम, संस्कृत में अर्थ है इसका वयम, हिंदी में अर्थ है हम लोग और इंग्लिश में है वी ऑल। त्वम, है ना, इसका अर्थ है त्वम, हिंदी में अर्थ है तुम, इंग्लिश में अर्थ है यू। इंग्लिश में लिखेंगे यू, है ना। युवाम, है ना, इसका अर्थ है युवाम, हिंदी में लिखेंगे तुम दोनों, इंग्लिश में लिखेंगे यू बोथ। अब है यूयम, संस्कृत में अर्थ है इसका यूयम, हिंदी में लिखेंगे तुम लोग और इंग्लिश में लिखेंगे यू ऑल। अस्ति शब्द है ना, इसका अर्थ है वर्तते, हिंदी में बोलेंगे हैं और इंग्लिश में बोलेंगे इज। स्तः, इसका अर्थ है वर्तते, है ना, वर्तेते, और इसको हिंदी में बोलेंगे दो हैं और इंग्लिश में बोलेंगे बोथ आर। संति, इसका अर्थ है वर्तनते, हिंदी में लिखेंगे हैं और इंग्लिश में लिखेंगे आर। फिर है सैनिकः, है ना, इसका संस्कृत में अर्थ है भट्टः, हिंदी में लिखेंगे सैनिक, इंग्लिश में लिखेंगे सोल्जर, ठीक है। फिर है तंत्रज्ञः, संगणकज्ञ, तंत्रज्ञ, है ना, कौन होते हैं, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर है पत्रकारः, इसका संस्कृत में अर्थ है वार्ताहरः, हिंदी में बोलेंगे पत्रकार, इंग्लिश में लिखेंगे जर्नलिस्ट, ठीक है। नर्तकी, है ना, संस्कृत शब्द है नर्तकी, उसका अर्थ है नृत्यांगना, हिंदी में बोलेंगे नर्तकी और इंग्लिश में क्या होगा, फीमेल डांसर। शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषायाः अर्थः लिखन्तु। चित्रकारः, इसका संस्कृत में अर्थ है आलेख्यकारः, हिंदी में अर्थ है चित्रकार। फिर इंग्लिश में बोलेंगे इलस्ट्रेटर, ठीक है। आरक्षकः, इसका संस्कृत में अर्थ है आरक्षी, हिंदी में अर्थ है आरक्षक और इंग्लिश में बोलेंगे पुलिसमैन। चिकित्सा, चिकित्सिका, संस्कृत में अर्थ है चिकित्सिका, हिंदी में वैद्यः, इंग्लिश में फीमेल डॉक्टर। छात्रः, संस्कृत में अर्थ है विद्यार्थी, हिंदी में छात्र, इंग्लिश में स्टूडेंट। लेखकः, संस्कृत में अर्थ है लेखन करता, हिंदी में लेखक, इंग्लिश में राइटर।
संस्कृत शब्द है क्रीडकः, उसका संस्कृत में अर्थ है लेखकः, हिंदी में अर्थ है खिलाड़ी, इंग्लिश में अर्थ है प्लेयर। गायकः संस्कृत में अर्थ है गायनः, और हिंदी में बोलेंगे गायक और इंग्लिश में बोलेंगे सिंगर। फिर है चालकः, संस्कृत में अर्थ है चालकः, हिंदी में चालक और इंग्लिश में ड्राइवर। छात्रा विद्यार्थिनी, छात्रा गर्ल स्टूडेंट। द्रविणम संस्कृत में अर्थ है वित्तम, हिंदी में धन, और क्या होगा इंग्लिश में वेल्थ। हाँ तो बच्चों, ये हमारा तृतीय पाठ है, पाठ 3, अहम च त्वम च। पाठ 3 मैं और तुम पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे।